हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स को। और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं मैट्राइसेस, और उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैट्राइसेस का, बहुत आपने एंजॉय किया, काफ़ी आपको ईजी भी लगा। तो देखो ये सारे ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ईजी हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएंगे, तो आप इसको बस लास्ट तक देखते जाइए। और जैसे जैसे मैं करने बोलता हूँ वैसे वैसे आप खुद भी किया करो। डेफिनेटली आपको ये अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी सिंपल चैप्टर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए, बी और सी। और आपको बोलता है कि आप जो है मैट्रिक्स का सम निकालिए, ए और बी का, ए और बी का डिफरेंस निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, ए इंटू बी निकालिए, बी इंटू ए निकालिए। मतलब यहाँ पे हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का बात करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देखो काफ़ी सिंपल है, यूजुअल है। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को समझना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करें अगर एडिशन का, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमको ए प्लस बी निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे। पहले ए को लिखिए, ए क्या है 2 4 3 2। ठीक है, फिर आप बी को लिखो, प्लस बी क्या है, बी है मेरा 1 3 -2 और 5। ठीक है जी, अब इन दोनों का सम निकालना है। तो सम निकालना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। यानी क्या, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को 4 को सेकंड एलिमेंट 3 से ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड रो में इस एलिमेंट को 3 को इससे ऐड करेंगे। ठीक है जी, और जो फिर लास्ट एलिमेंट है आपका 2, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे 5 से ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल रहने वाला है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 + 1, ठीक है, 4 + 3। मतलब जो जिस पोजीशन पे है ना, उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप है आपका। इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा 3 4 3 7 3 2 1 और 5 2 7। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत इजी है। इसी तरीके से करना है, जो इजी है सो इजी है। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। a - b मान लो मेरे को करना है। पहले आप a लिखिए, a क्या है 2 4 3 2। ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाइए, b लिखिए, b क्या है 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो वही करो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 -1 हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा। ठीक है जी, 3, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 लिखेंगे, और लास्टली 2 - 5 लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ रहे हैं, वैल्यूज लिख लो यहाँ पे। तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, और 2 - 5 -3। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा आप देख रहे हो ना कि बहुत ही लॉलीपॉप बन रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। अब है नंबर 3 आपका। यहाँ पे नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है 3a - c। ठीक है, तो देखो ये सब जो भी मैं बता रहा हूं ना, वो एक तरह का रूल है, एक तरह का नियम है। आप यहां से समझो भी और समझ भी जाओ और याद भी कर लो कि जब भी एडिशन करना हो दो मैट्रिक्स का, आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जो जिस पोजीशन पे होगा उस एलिमेंट को उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी वही करेंगे। अब यहाँ पे 3a - c को समझिए। पहले आपका 3 है, 3 को बाहर रखिए, फिर a को लिखिए। a क्या है, a है मेरा 2 4 3 2। ठीक है, फिर माइनस c कीजिए। c क्या है, c है हमारा यहाँ पे -2 5 3 4। ठीक है, देखो जैसे आप पढ़ते थे ना, याद रखिएगा बचपन में कि अगर मान लो जो है एक साथ सारा काम करना है, तो आप लगाते थे बोर्ड मास, याद आता है। और आप बोलते थे कि अगर कहीं पे एडिशन करना हो तो उसके कंपेयर में मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। जैसे नंबर में होता था बचपन में, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स में भी होता है। मीन्स व्हाट, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे चूंकि 3 इंटू है, ठीक है, तो पहले ये इंटू वाला काम करेंगे हम लोग, फिर इसके करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई बाहर से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा ना, जैसे बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है कितना 3, तो 3 से किसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को। तो इसका हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ जाइए। ठीक है, जब भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि हम 3 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये एक नियम है, याद कर लो, और हर बार इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
चूंकि आपको दो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है इसके बाद, तो वो एक अलग चीज है। और ये क्या है, ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी सिंपली जो बाहर में एलिमेंट है उससे सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान दो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 2 जा हो जाएगा 6। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, ठीक है, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया। फिर माइनस, यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है -2 5 3 और 4, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको इसको फिर ऐसे लिखना होगा फाइनली, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका मैट्रिक्स बन रहा है 3 2 जा 6, ठीक है, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये हो गया, ठीक है। माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस है आपका -2 5 3 और 4, ठीक है जी। अब आपको फाइनली डिफरेंस निकालना है, तो इस दो मैट्रिक्स का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पे दिखाओ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दो तो फाइनली ये हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस और माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, 6 + 2 12 -5 9 -3 और आपका 6 -4, ठीक है। तो क्या आ रहा है फाइनली आंसर, देख लो आपका यहीं पे मिल जाएगा, आंसर मिल जा रहा है 6 2 8 12 5 7 9 3 6 और 6 4 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपको बिल्कुल आराम से करना है, जहां भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो वहां पे आप पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और फिर आप फाइनली काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, A इंटू बी की। ये अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। क्योंकि जितना आसानी के साथ में यहाँ पे एडिशन हुआ, डिफरेंस हुआ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस। पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस, ठीक है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। याद रखो, कोई मैट्रिक्स मान लो मेरे पास में है, एक है मेरे पास में, ठीक है, क्या इसको लिख देते हैं m क्रॉस n, ऐसा, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास में मैट्रिक्स है, मान लो ये मेरे पास में p क्रॉस q, ठीक है, इस तरह का। ओके, तो ये दोनों मैट्रिक्स में ए बी कब होगा, याद रखिएगा, a इंटू बी हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कब हो सकता है, जब, याद रखिएगा कि a का जो n है और b का जो p है ये बराबर होना चाहिए, यानी n इक्वल टू p होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन B, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, याद रखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब A और B ये दिया हुआ है, तो ए बी हम कब कर पाएंगे, A इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन कब कर पाएंगे, जब n इक्वल टू p होगा, यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं b इंटू ए करना चाह रहा हूं मान लो, तो b इंटू ए कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, वेन, जब पहले वाले मैट्रिक्स, यहां पे पहला मैट्रिक्स कौन है, b है, तो वेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। अब पहले बी को देखेंगे, हाँ, क्योंकि पहले बी आ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए, ठीक है। तो ये पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ये आपको बिल्कुल यूजुअल कॉन्सेप्ट है, हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन हो कब सकता है, एग्जिस्ट कब करेगा। तो a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब आप कर पाओगे ना, जब पहले का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, पहले का क्या दिखना है, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। यानी अगर ऐसे ऑर्डर दिया हुआ है तो ये नंबर ऑफ कॉलम हुआ, ये इसका नंबर ऑफ रो हुआ, n इक्वल टू p होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको a दिया हुआ है 3 इंटू 2, ठीक है, और b आपको दिया हुआ है 2 इंटू 3, तो क्या यहां से मैं पूछ रहा हूं कि क्या a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, तो देखो सिंपल सा जवाब है, ठीक है। क्या होगा, तो आप देख लो कि बीच में
इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब है एग्जिस्ट करेगा। यस, एग्जिस्ट कर जाएगा, A इंटू बी एग्जिस्ट कर जाएगा। और यहाँ पे A इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा ये भी आप लिख सकते हो आसानी के साथ। इसका ऑर्डर क्या आएगा A इंटू बी का। तो सिंपल जो मैच कर गया ना उसको आप हटा दीजिए, उसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो क्या बचा, तो बच रहा है 3x3, यानी इस A इंटू बी का ऑर्डर 3x3 होगा। बगैर मल्टीप्लाई किए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं ऐसे दे रहा हूं, मैं बी को पहले रख रहा हूं, ठीक है। बी क्या आ गया, बी आ गया 2 इंटू 3, ठीक है। फिर ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 3 इंटू 2। पहले मैंने बी को रखा। अब भी आप देखोगे तो दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका बी इंटू ए, बी इंटू ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। यस, एग्जिस्ट करेगा। और ऑर्डर क्या होगा, तो अब इसको आप हटा दीजिए। तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है आपका 2x2, यानी इसका आंसर आएगा 2x2, ठीक है। मतलब कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है मान लो 3x4, ठीक है, और बी लिखा हुआ है 3x2, ऐसा। अब यहाँ पे बोलेगा क्या ए भी एग्जिस्ट करेगा, आप बताओ, ए इंटू बी। तो आप खुद देख रहे हो कि भैया इसका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों लास्ट वाला मैच करना चाहिए। मतलब और मोहब्बत से बोले ना तो आप इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 4 और फिर 3 इंटू 2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए और बराबर होकर के हटना चाहिए। तो ये बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो भैया इसका फिर ऑर्डर का बात ही नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप बी इंटू ए देखो, बी इंटू ए देखोगे तो पहले बी का देखेंगे, तो बी का लिखेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। फिर ए का लिखेंगे, ए का क्या है, ए है क्या है 3 इंटू 4। फिर से दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो यानी ये नॉट एग्जिस्ट होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो याद रखिए कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्टेंस आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं इसी तरीके से एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो मेरे पास में ए है, ठीक है, 3 इंटू 2, राइट, और मेरे पास में बी है, मान लेता हूं कि मेरे पास में बी है 2 इंटू 3 या 2 इंटू 4 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, बी मेरे पास में क्या है, 2 इंटू 4 है, ये ऐसा। तो अब आप देखो, अब आप देखोगे तो आपका डेफिनेटली क्या दिखेगा कि ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी कि आप जस्ट बोल दोगे ए बी एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, ए बी एग्जिस्ट, ए बी हम निकाल सकते हैं। और ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर भी आप देख लो, ये 2 को हटा दो, क्या बचेगा 3x4, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं b इंटू ए देखूं तो b इंटू ए में क्या होगा, तो पहले b लिखा है तो पहले इसका 2x4 को लाइए, फिर इसका 3x2 को लाइए, 3x2। तो देखो अब ऐसे में अब दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, यानी ये नहीं हट सकता, ये नॉट एग्जिस्ट होगा। तो याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करे। कोई एक मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सिंपल सा क्राइटेरिया है, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये आप देख लेना, उसका ऑर्डर भी निकालने सीख जाओ। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। मैं यहीं पे करता हूं चूंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, कि ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा। ओके, तो आप अच्छा यहाँ पे देखो सारा ही स्क्वायर मैट्रिक्स है और सबका साइज क्या है 2x2 है, देख रहे हो ना, सबका साइज 2x2 है। तो भाई सब मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेटली क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि सब तो सेम ही है, सारा वैल्यू 2 2 2 है, तो भाई बराबर तो है ही ना, ठीक है। और प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, अगर हम लोग ए बी का बात करेंगे तो देखोगे ये 2 2 मैच कर रहा है, तो ये हट जाएगा तो 2 2 ही बचेगा, वेरी सिंपल। तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, तो ए इंटू बी ऐसे आप निकालोगे। पहले आप ए लिखो, ए क्या है, ए है हमारा 2 4 3 2 ऐसे है, ठीक है। फिर बाजू में बी को लिखो पहले, फिर बी क्या है, बी है हमारा 1 3 -2 5। अब देखो जैसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता था, वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता था, वैसा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा कि जो जिस पोजीशन में उसे मल्टीप्लाई कर दो, जी नहीं। इसमें आपको ये ध्यान देना है ना कि हम जो है ना इसके पहले वाले मैट्रिक्स के रो को लेंगे बारी बारी से। 2 रो है तो पहले इस रो को लेंगे और फिर इस रो को लेंगे, तो इसमें हम रो वाइज चलेंगे, ठीक है। और दूसरे मैट्रिक्स में हम कॉलम वाइज उतरेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले इस कॉलम में उतरेंगे, पहले कॉलम में, फिर हम दूसरे कॉलम में उतरेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में उतरेंगे, ठीक है। अगर आप ए इंटू बी कर रहे हो तो ए का रो लोगे, ठीक है,
और C4 कॉलम, और B के कॉलम में उतरोगे। कैसे उतरेंगे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सब समझा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से देखना है, बहुत मजा आएगा, ठीक है जी। इसको हटा देता हूं पहले, हाँ समझ में आ गया। तो देखो कैसे करेंगे, पहला का रो लेंगे यानी 2 को लेंगे, तो रो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा, अब पोजीशन वाइज होगा। जब रो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा तो पोजीशन वाइज होगा। 2 का करेंगे 1 के साथ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और फिर हम 4 का करेंगे किसके साथ, 4 का करेंगे हम -2 के साथ। जो जिस रंग का है उसी रंग से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या आएगा वैल्यू देखिए बता रहे हैं, तो मोहब्बत से देखो, ये आपको ऐसे आ जाएगा 2 × 1, ठीक है, हो गया। और बीच में करना है प्लस 4 × -2, 4 × -2, ये हो गया। देखो मैं अभी एक आपको समझा रहा हूं बिल्कुल मोहब्बत से, एकदम धीमा धीमा, बाद में हमको इसमें भागना है, याद रखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, और आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, समझने में कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो 2 × 1, येलो का येलो से और ग्रीन का ग्रीन से, 4 × -2, तो पहला रो का गुना किससे हो गया, पहला कॉलम से। अभी चूंकि पहला रो आपका चल ही रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, इसको दूसरे कॉलम में उतारेंगे, ठीक है। तो फिर से इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, ठीक है, और इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इस 5 से, ठीक है जी। तो अब फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग इसको यहां पे लिखने वाले हैं, क्या किए हैं, 2 का किए हैं 3 से, 2 × 3, प्लस करो बीच में, 4 का किए हैं 5 से, ठीक है। एकदम आराम से आप देखो, थोड़ा सा टाइम लो, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है मल्टीप्लीकेशन में, बस यहां पे टाइम देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला रो, इसमें कौन सा मल्टीप्लीकेशन हुआ है, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक है, और 2 का 1, 4 का -2, इसमें क्या किए, इसमें किए पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 2 का 3 से और 4 का 5 से, इस तरीके से आपका पहला रो यहां पे कंप्लीट हो गया। तो अब आपका पहला रो का काम खत्म। अब जैसे पहला रो का किए हैं वैसे ही दूसरा रो का करेंगे मोहब्बत से, ठीक है। तो मैं यहां पे अब शुरू कर रहा हूं दूसरे रो के लिए, हाँ, तो इसको हटाइए। तो दूसरे रो के लिए करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा बात समझने में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हम लोगों का 3, ठीक है, उठाओ, ठीक है। तो दूसरा रो में फिर से वही करेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो दूसरा रो देखो जब आपको चलेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो पहले किस में चलेगा, पहले चलेगा पहला कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम में, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले 1 से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एलिमेंट से, और फिर इसी रो का सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन सेकंड एलिमेंट से, ठीक है जी। तो मोहब्बत से कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो बताइए। तो 3 × 1 आएगा प्लस 2 × -2 आएगा, ठीक है। फिर देखो इस रो को अब इस कॉलम में उतारो, क्योंकि सेकंड रो पे ही काम चल रहा है। तो फिर से 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहला एलिमेंट से, और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे दूसरा एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोहब्बत से आ जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5, ठीक है। अब आपका पूरा काम खत्म हो गया। बिंदास तरीके से लिखिए, क्या हो गया, 2 और 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे आपका 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। आंसर आ गया है, क्या हो गया फाइनली आंसर हो जाएगा मेरा 2 - 8 - 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 26, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो गया 19। तो भाई देखो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। एक मल्टीप्लीकेशन में आप मेहनत कर जाओ, इसको अच्छे से समझोगे ना, फिर कोई सा भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ा सा इसमें टाइम दे दीजिए, काफी ईजी हो जाएगा आगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे BA की बात करूं, तो अब BA आप थोड़ा आप स्पीड से कर सकते हो। पहले आप B लिखो, B क्या है 1 3 -2 और 5, ठीक है। फिर बाद में आप A लिखो, A क्या है, A है 2 4 3 2, ठीक है। अब एकदम मोहब्बत से काम करते जाओ आप। सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके फर्स्ट कॉलम से, ठीक है जी, इस तरीके से, और करस्पॉन्डिंग होगा, यानी हम लोग कैसे करेंगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, फिर बीच में प्लस लिखो। फिर 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। अब ऐसे करने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। पहला रो का पहला कॉलम से हो गया, अब आप इसको दूसरे कॉलम में उतारो, ठीक है। पहला रो को किस में उतारना है, दूसरे कॉलम में, इसमें, चलिए इसमें उतारते हैं। तो फिर से वैसी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 × 4 4 और 3 × 2 6, ठीक है। आराम से पकड़िए। अब आप सेकेंड रो को शुरू करो,
सेकेंड रो को, ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पहला कॉलम में उतारेंगे, यानी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, बीच में प्लस लिखो, 5 3 जा 15, ठीक है। फिर इसको अब आपको सेकंड वाले में उतारना है, ठीक है, तो सेकंड कॉलम में इसको उतारिए, सेकंड रो को, तो कैसे करेंगे, -2 × 4 लिखेंगे, यानी -8 हो जाएगा, बीच में +2 और 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, और हम लोग अभी करते करते बढ़ जाएगा, शुरू में ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 11 4 16, यहाँ पे आपका फिर से 11 और यहाँ पे आपका 2, ठीक है। तो बिल्कुल देखो आराम से आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। और ऑर्डर तो सबका 2x2 ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि सब 2 ही एंट्री का है। तो भाई इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे। अभी नीचे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे लिए ये काफी स्मूथ हो जाएगा, बस आपको करते जाना है। जहां अब आप वीडियो को रोक करके कुछ मल्टीप्लीकेशन को खुद से करके देखो, ठीक है। फिर कहां पे चूक रहे हो मेरा देखो, इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते सारे क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमको क्या बोलता है कि कंप्यूट दी फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 है, और सब में सिंपली क्या करना है, आपको मैट्रिक्स का सम निकालना है, ठीक है जी। तो काफ़ी इजी रहने वाला है, सम तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है, a है, b है, -b है, a है, ठीक है। और इसका हमको सम निकालना है, किससे, सम निकालना है a b b और a, ठीक है। सिंपली देखो इस दोनों मैट्रिक्स का सम करना है, तो सम करना तो काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, a + a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। b + b क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2b हो जाएगा, -b और +b आपका 0 हो जाएगा, और a आपका 2a हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम वाला काम आप खुद से कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे भी आप देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आप यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे a² + b² है, ठीक है। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है जी। सेकंड एलिमेंट को सेकंड से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका b² + c² + 2bc, ठीक है। इसको इससे ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा a² + c² - 2ac, और इसको इससे ऐड कर दीजिएगा तो a² + b² - 2ab, ठीक है। अब देखो सारा जो है फॉर्मूला है 8 क्लास का, आप देख सकते हैं कि सिंपली क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है, ये है आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये पूरा, ये आपका b + c का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला होता है a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का a - c का होल स्क्वायर, और ये फाइनली हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसका बस आपको लिख देना है, इससे आंसर आ गया, ठीक है। अब बहुत इजी है, तो इस तरह का क्वेश्चन आई होप आप कर लोगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर लेना, ठीक है। इसमें काफ़ी सिंपल रहने वाला है, ठीक है। सिंपली क्या करोगे, -1 को 12 से ऐड कर दोगे, 4 को 7 से ऐड कर दोगे, -6 को 6 से कर लोगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सम तो काफ़ी इजी होता है, और क्योंकि बहुत इजी होता है तो एग्जाम में सम नहीं पूछता है, ठीक है। बट आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, कहीं पे आपको यूज़ पड़ेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये 4 नंबर है, इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर को आप ऐसे करोगे डायरेक्टली, पहले आप इसको लिख लोगे और इसको, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, तो cos² x + sin² x हो जाएगा। फर्स्ट टर्म पहला एलिमेंट क्या आएगा, cos² x + sin² x, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका sin² + cos², तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin² x + cos² x, ठीक है। फिर ये sin² + cos² हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sin² x + cos² x, ठीक है। और ये cos² + sin² हो जाएगा, तो cos² x + sin² x। अब यहाँ पे जितना भी वैल्यू आया है ना, सबका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्यों, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि sin² θ और cos² θ, इसका सम क्या होता है, सम इसका 1 होता है, ठीक है। तो सारा ही यहाँ पे 1 है, तो सिंपली ये आपको ऐसे लिख देना है 1 1 1 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। बहुत सिंपल, जैसा कि आप देख रहे हैं, एडिशन करना तो कुछ है ही नहीं।
और आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया होगा। 3 नंबर में क्या आंसर आएगा, बस आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो इसका सम आ जाएगा आपका, आप देख सकते हो। ठीक है, -1 को ऐड करोगे 12 से, तो क्या -1 + 12 क्या हो जाएगा 11, 4 + 7 11, -6 6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 2 10, 5 4 9। तो बिल्कुल ये तो एडिशन का काम ही हो रहा है, जैसे कि आप क्लास 1 और 2 में स्टार्ट किए थे एडिशन, तो बस आपको बस एडिशन करना है। ठीक है, तो इससे तो लॉलीपॉप क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे, एडिशन वाला काम काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिर चलो अब देखो, अब यहाँ पे आपका फिर क्वेश्चन आया है, क्या है, बोलता है कंप्यूट दी इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है जैसे जैसे दिया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है ये भी। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको प्रोडक्ट करना है तो हमको पहले देखना पड़ेगा प्रोडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप इसका देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 2। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, और डेफिनेटली आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा और 2 × 2 का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसे करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था, सिंपल प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा जी, इसका आप रो को लीजिएगा, ठीक है, और उसका रो को क्या कीजिएगा, आप इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, ये ऐसे तरीका आपको बता दिया मैंने, तो बिंदास कर सकते हो यहाँ पे, और एक ही बार में आपका आंसर भी निकल जाएगा। आप क्वेश्चन ऐसे लिखना और मोहब्बत से आप इसको ऐसे कर देना। देखो क्या आ जाएगा, a × a क्या हो जाएगा a²। ठीक है, फिर प्लस होगा b × b, तो b²। ठीक है जी, फिर आप करोगे यहाँ पे -ab आएगा, -ab आएगा। ठीक है, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, ba आ जाएगा। देख पा रहे हैं ना, तो कुछ करना नहीं है, पहले इसको फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, और फिर फर्स्ट रो को किससे करते हैं, सेकंड कॉलम से करते हैं। ठीक है, जब आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से करेंगे, सिंपल एकदम, बहुत देखो सिंपल है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करोगे a² आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से करोगे तो b² आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस रहना है। फिर आप दूसरे कॉलम में उतरोगे तो फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट से करोगे तो -ab आ जाएगा, और सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट से करोगे तो क्या आ जाएगा, +ba आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल क्या हो गया, पहला रो का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोगों ने पहला रो का काम किया है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रो का करेंगे। तो सेकेंड रो को उठाइए, सेकेंड रो को फिर से पहले पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -ab हो जाएगा। ठीक है, -ab और प्लस, फिर ये भी आपका हो जाएगा +ab। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -b b² हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये आपका ab ये कैंसिल होकर 0 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली जो फर्स्ट का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है a² + b² 0 0 b² + a²। ठीक है, अब आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपको दिख रहा था। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 यहाँ पे देखोगे तो 2 में आपको सिर्फ ओनली एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और फिर आपको इधर जो है एक आपको रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 × 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 × 3। तो अगेन आपका देख रहे हो कि आपका इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, यानी प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकलेगा, और जो आपको जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका बच रहा है 3 × 3। तो जो आंसर आएगा ना, वो यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स आएगा जी। क्या आएगा, 3 × 3। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बड़ा मैट्रिक्स मिलने वाला है। कैसे, चलो स्टार्ट करो। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रो को लेते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं इसका रो लूँगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका पहले मैं पहला रो लूँगा तो सिर्फ एक रो ये होगा, और ये बारी बारी से तीनों कॉलम में उतरेगा। ठीक है, पहले 1 × 2 होगा, तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, फिर ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 1 × 3। तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम से करेंगे
लास्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो मोहब्बत से देखो 1 का पहले 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है, इस कॉलम में एक ही एलिमेंट था, खत्म हो गया। फिर 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर 1 का 4 से मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब जैसे 1 का हुआ है, बारी बारी से आपका हर रो का होगा। अब सेकेंड रो में 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 का भी बारी बारी से तीनों साथ हो गया। अब 3 का करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा समझना है कि कैसे हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया। डेफिनेटली ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके से करना है, मुश्किल नहीं है, आपको बस मोहब्बत से किए चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये आपका 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो अगेन आप देख रहे हो कि ये लास्ट वाला एंट्री आपको दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचेगा फाइनली। और क्या बचेगा, तो ये आपका बचेगा इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या बचेगा, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचने वाला है, 2 क्रॉस 3 का। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ओके। फिर फर्स्ट रो को ही क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे, फिर फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ में करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बताइए, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो, अब जब पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, यानी 1 का 1 से 1 और -2 का 2 से क्या हो जाएगा, -4। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 1 जा 1 और -2 2 जा 4, तो 1 -4 आ रहा है, जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है, फिर आप सेकंड कॉलम में उतारो, तो 1 2 2 हो जाएगा और -2 3 जा 6, तो -6 + 2 यानी -4 आएगा। ठीक है, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और -2 को 1 से करोगे तो -2, तो 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। तो आप इसको आराम से दिमाग में रखते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड अब रो का शुरू कीजिए, 2 को 1 से करोगे 2 और 3 को 2 से करोगे 6, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 4 13, 2 को 3 से कीजिएगा 6 और 3 को 1 से कीजिएगा तो 3 ही आएगा, 6 और 3 9। तो इस तरीके से देखो ये 2 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, सारा ही होगा, बहुत आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब देखो, अब इस मैट्रिक्स को करना है। अब आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, आपको प्रैक्टिस देखो करने के लिए दिया है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका मल्टीप्लीकेशन उतना ही आपको स्मूथली बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं डिटेल में कर देता हूँ एक, ताकि आपका प्रैक्टिस आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखोगे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो ये दोनों एंट्री मैच कर रहा है आपस में, यानी आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मिलेगा 3 क्रॉस 3 का। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को उठाइए। ठीक है, और फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, बारी बारी से। पहले फर्स्ट कॉलम से होगा, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम से होगा, ठीक है, और फिर आपका थर्ड कॉलम से होगा। तो पहले हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन, शुरू वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन तीनों कॉलम से करेंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा बताइए, तो देखो 2 1 जा 2, ठीक है, लिखता जाता हूँ, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0 मल्टीप्लीकेशन है, और 4 3 जा 12, तो पहला एलिमेंट ये आ गया। ठीक है जी, चलो फिर सेकेंड रो में करिएगा तो 2 × -3 -6। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनेगा। चलो तो 2 × -3 -6, फिर 3 × 2 +6 और 4 × 0 0। ठीक है, इसी तरीके से 2 × 5 10, 3 × 4 12 और 4 × 5 20। बस ध्यान ये देना है ना, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला पोजीशन है, ठीक है, उसको आप पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है उसको आप दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो तीसरा एलिमेंट है उसको आप तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो का इस तरीके से कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको लगता है अब आपको समझ में आ गया है, बार बार एक ही चीज आपको बताएंगे तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो ये हम लोग का फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकेंड रो को उठाइए। ठीक है,
ये हो गया हम लोगों का सेकेंड रो, और सेकेंड रो को भी हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू अब देखो, अब थोड़ा सा भाग सकते हो आप, हाँ जल्दी जल्दी कर सकते हो। 3 अब मल्टीप्लाई करो, बोलते जाओ 3 0 15, 3 0 15। सेकेंड कॉलम में उतारिए -9 8 0, -9 8 0। थर्ड कॉलम में उतारिए 15 16 25, 15 16 25, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अब थर्ड रो को उठाएंगे और थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन भी तीनों कॉलम में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 4 0 18, 4 0 18। फिर आपका इसमें कीजिएगा तो सेकेंड कॉलम में तो -12 10 और 0, -12 10 और 0, ठीक है। और थर्ड कॉलम में करेंगे तो 20 20 और 30, 20 20 और 30, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से के साथ में करना है। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी आप रो का कर रहे हैं तो जब भी किसी कॉलम से करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट का। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। क्या हो गया है पे आंसर देख सकते हो, ऊपर में 14 बस ऐड कर दो 0, और यहाँ पे आपका हो जा रहा है 22 और 20 42, ठीक है। चलिए फिर ये आपका हो जाएगा 18, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 31 और 25 56। चलिए फिर यहाँ पे आपका 22 आएगा, 22 ओके 2 22, यहाँ पे हम लोगों का -2, और ये आपका हो जाएगा 40 30 70 ऐसे 20। इस तरीके से देखो काफ़ी जल्दी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको एकदम आराम से करना है और आप इस तरीके से सारा आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो अब मैं आपको यहाँ से ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो 5 और 6 बच गया है ना, इस 5 और 6 को आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखो जो इजी है सो इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांग रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करो और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर पहले तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का क्या आंसर आएगा इसको भी देखेंगे, ठीक है जी। चलो तो आई होप आप लोग सारा क्वेश्चन कर ले रहे होंगे अच्छा से। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं जगह पे बना लेता हूँ, ठीक है। चलो तो 5 नंबर को पहले आप खुद से कीजिएगा, हाँ आपका बिल्कुल बनना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि आप जरूर बना लेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो वो अलग सी बात है, लेकिन एक बार आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है जी। चलो तो देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है आपका, ये है मेरा 2x3 का मैट्रिक्स, और ये जो है मेरा ये है क्या, ये है मेरा 2x, अच्छा यहाँ पे 3 था, माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 3x2 ना, 3 रो है और 2 कॉलम, ये 3x2 का मैट्रिक्स है और ये आपका 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 2 2 आपका मैच कर रहा है, और जो रिजल्ट मिलेगा मेरे को वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को 3x3, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो 3x3 का मैट्रिक्स आने वाला है बिल्कुल मोहब्बत से, और थोड़ा फास्ट भी अब आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखो ये आपका रो है और इसको तीनों कॉलम में पहले आप उतारोगे, पहले इस कॉलम में उतारोगे, ठीक है, फिर इस कॉलम में लाओगे, फिर आप इस कॉलम में लाओगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, आराम से कीजिएगा। तो क्या आया है, 2 का 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, और 1 का -1 से करेंगे तो -1, ठीक है। तो 2 -1 यानी आपको 1 मिलेगा। फिर चलो इस कॉलम में कीजिए, तो 2 का 0 से करेंगे 0, 1 का 2 से करेंगे 2, 0 + 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का 1 से करेंगे 2, 1 का 1 से करेंगे 1, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है फिर क्या करिएगा, सेकेंड रो को उठाइएगा और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो कीजिए, 3 का 1 से करेंगे 3, 2 का -1 से -2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 3 का 0 से करेंगे 0, 2 का 2 से करेंगे 4, 0 + 4 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 1 से 3, 2 का 1 से 2, 3 + 2 5। इसके बाद आपको लास्ट रो को उठाना है, ठीक है, और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा जी,
-1 1 -1 1 -1 और 1 -1 भी -1, तो दोनों का सम क्या होगा -2। फिर यहाँ -1 0 0 1 2 2 0 2 2, ठीक है। -1 1 -1 और 1 +1, तो -1 + 1 0। तो ये देखो कितना जल्दी आंसर आ गया। तो बिल्कुल देखो बिंदास तरीके से आएगा, ठीक है। आपको बस आराम से करते चले जाना है। अभी लास्ट वाला देख लेते हैं इसको। इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये आपका 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है। और सिंपली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले फर्स्ट रो को क्या करेंगे, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ठीक है जी। चलो तो क्या आ जाएगा, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 -1 हो गया यहाँ पे, और 3 3 जा 9, ठीक है। ओके, तो 6 आ रहा है, -1 आ रहा है और 9 आ रहा है। ये आपका पहला रो का पहला कॉलम से हो गया, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो और दिमाग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आपका मन करेगा ना वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, फिर हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो 3 3 जा -9 -1 0 0 और 3 1 जा 3 हो गया। अब आप सेकेंड रो को उठाइए और सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 × 2 -2 0 × 1 0 और 2 3 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 × -3 +3 0 × 0 0 और 2 × 1 2। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है फाइनली वो क्या आ जा रहा है, 6 और 9 आपका 15 -1 14 आ रहा है जी, ठीक है। यहाँ पे आपका -9 3 -6, यहाँ पे आपका 2 6 +4 और यहाँ पे 3 2 5। तो देखो बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। आपको बस मोहब्बत से करना है, बिल्कुल आराम से करना है। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, आई होप इसी तरीके से आप लोग कर रहे होगे। चलो अब आगे देख लेते हैं फिर क्या है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। यस 4 नंबर क्या बोलता है, 4 नंबर बोलता है ना कि आपको वेरीफाई करना है। पहले तो बोलता है कि आपको ABC दिया हुआ है, तो आप बोलता है पहले A + B निकालो, A और B को जोड़ लो। फिर आप B - C निकालो, मैंने B - C को आप घटा लो। फिर बोलता है फिर इसको वेरीफाई करके दिखाओ कि A + B - C का वैल्यू और A + B - C का वैल्यू ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एकदम बच्चा वाला काम है ना, ये तो अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, मुझको लगता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया आप लोगों ने, कर लेते हैं। पहले A + B की बात करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप हियर A + B क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप A + B का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, तो A और B को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 को ऐड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 4, 2 को ऐड करेंगे -1 से 1, -3 को ऐड करेंगे +2 से -1, ठीक है। चलिए 5 को ऐड करेंगे 4 से, 5 4 9, 0 + 2 0 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 1 3 4। तो ये आ गया आपका A + B, ठीक है जी। फिर निकालो B - C का वैल्यू निकाल लेते हैं। B - C क्या आएगा, तो आपको B में C को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। शुरू कीजिए B 3 और -4 माइनस करना है तो -1 आएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, 2 और -2 0, 4 और -0 4, 2 और -3 -1, 5 और -2 3, ठीक है। 2 और -1 1, 0 और +2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 और -3 आपका 0, ठीक है जी। तो हमको देखो दोनों मिल गया बहुत आसानी से, A + B भी मिल गया, B - C भी मिल गया। अब ये वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। चलो LHS क्या है, A प्लस करना है B - C, ठीक है जी। तो A का देखो एंट्री क्या है, A का आपका एंट्री है यहाँ पे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये है, ठीक है। प्लस B - C क्या आया, ये पूरा आ गया है, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 और 0, ठीक है। ये अब इन दोनों का आपको फाइनली सम निकालना है। निकालिए सम, क्या आ जाएगा, तो 1 और -1 0, 2 और -2 0,
-3 और 0 -3, ठीक है। 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 3 5, 1 1 2, -1 2 1 और 1 0 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का सम निकल गया इसका a + b - c का। अब यहाँ पे बोलता है इसको, तो RHS देख लेते हैं। RHS क्या है? RHS है a + b और -c, ठीक है। तो a + b आपने निकाला हुआ है, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे ला के रखिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। ये हो गया प्लस, अच्छा माइनस करना है बीच में, यहाँ पे माइनस है ना, चलो। तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा -c की वैल्यू डालो। c क्या है? तो c आपका ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे लाके बिठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो अब इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, दोनों मैट्रिक्स का ना। चलिए, तो 4 और -4 0, 1 और 1 0, -1 और ये आपका फिर -2 हो जाएगा -3, ठीक है। क्लियर है? चलो 9 और -0 9, 2 और -3 -1 और 7 और -2 आपका 5। चलो 3 और -1 2, -1 और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 3, सॉरी -1 एंड इट इज -2, सॉरी -1 + 2 1 आएगा ना फाइनली, यस। तो ये आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 और -3 आपका 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि एग्जैक्टली जो LHS और RHS का जो मैट्रिक्स है, इसको देखो और इसको देखो, दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बिंदास तरीके से कि क्या है, आपका LHS और RHS एकदम इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है, तो आपका यहाँ पे प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप डेफिनेटली कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है? अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 नंबर क्या बोलता है कि आपको a और b गिवन है, तो बोलता है इसका वैल्यू निकालिए, किसका? 3a - 5b का, ठीक है। तो काफी सिंपल बनेगा, कैसे बनाएंगे हम लोग? 3a - 5b, इसको आपको निकालना है, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कीजिए, पहले आपका 3 है, फिर पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे a है, a को ला के रखिए यहाँ पे। a क्या है हम लोगों का? 2/3 1 5/3, फिर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर आपका ये हो जाएगा 1/3 और 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, ठीक है। देखो ये पूरा हमको मैट्रिक्स है a, इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से करना है, तो हम बीचों बीच लिख देते हैं 3 × दिस, ठीक है, -5। 5 का मल्टीप्लाई करना है b से, तो b का मैट्रिक्स पूरा लिखिए यहाँ पे। b क्या है? तो 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, ठीक है। ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ना, हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो भी बाहर में एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन सारे ही एलिमेंट से होगा, ध्यान दीजिएगा। जितना एलिमेंट है यहाँ पे सब से होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में जाकर के सारे एलिमेंट से। और आपको काफी ये क्वेश्चन इजी बना करके दे दिया है, आप देख रहे हो ना कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर जगह नीचे में आपको 3 3 दिया हुआ है, तो बस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कटते चला जाएगा हर जगह। यहाँ पे 5 वाले केस में हर जगह आपको 5 दिया है, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो क्या लिखोगे, क्या आएगा बताओ? तो 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2/3 से, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जहां भी नीचे में 3 है वो आपका हट जाएगा, और जहां 3 नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 2, ठीक है। 3 1 जा 3, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे हो गया माइनस।
अब अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 से 5, यहाँ 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 बचेगा, यहाँ पे आपको 6 बचेगा, यहाँ पे आपको 2 बचेगा। तो अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, 2 का डिफरेंस 2 से निकालेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। सेम एलिमेंट है, 3 है, यहाँ भी 3 है, 0, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और माइनस करना है, सो 0। ये 1 है, ये 1 है, बस देखो पूरा मैट्रिक्स ही सेम आया है, सेम मैट्रिक्स आया। तो सेम मैट्रिक्स है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 मैट्रिक्स बचेगा, ठीक है। तो सब जगह क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। फाइनली ये 0 मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 ऑर्डर का क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो काफी इजी है, यही हमारा आंसर हो गया, बहुत आसानी के साथ में ये आपका निकल जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो, फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 क्या बोलता है, 6 फिर से वही बोलता है सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है सारे मैट्रिक्स में, फिर प्लस कर देना है, यहाँ पे आपको sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, चलिए बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जितना भी एलिमेंट है सब में आपको cos से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस यहाँ पे सारे एलिमेंट में साइन से कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। क्लियर है। चलो अब दोनों का सम करना है तो क्या आ जाएगा, तो आपका देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सम करके 1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप लिख देना कि भैया यहाँ पे क्या अप्लाई किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, तो यही हम लोग हर जगह अप्लाई किए हैं। तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पर्पज से इस तरह का क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे बनने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, आपको मैट्रिक्स एक्स और वाई फाइंड करना है, जबकि आपको मैट्रिक्स के बीच रिलेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो काफी सिंपल होगा, कैसे करेंगे, देखो पहले केस में क्या कीजिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि क्या है जी यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ऐसे आप लिख लो, गिवन है, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7025, ठीक है ये है, और एक्स माइनस वाई ये क्या है, ये है आपका 3003, ठीक है। चलिए अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसे इक्वेशन ऐड करते हैं वैसे ही ये वाई कैंसिल हो गया, एक्स 2x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड करो, 7 को ऐड करेंगे 3 से 10 हो जाएगा, 0 को ऐड करेंगे 0 से 0, 2 को ऐड करेंगे 0 से 2, और 5 को ऐड करेंगे हम लोग 3 से तो 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया इधर। अब यहाँ से आप x निकालोगे तो x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1/2, ठीक है, 10 0 2 8। अब 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, और 8/2 आपका 4 आ जाएगा। तो देखो कितना जल्दी x आ गया, ठीक है। अब x आ गया तो आप y बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, कहीं से भी निकाल लो। तो जैसे मैं मान लेता हूँ पहला मैट्रिक्स यूज करता हूँ, ये पहला वाला रिलेशन, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या 7025। पहले तो ये मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है, और x को कर दूंगा माइनस में, तो ये मेरा y हो गया। अब देखो ये आपका 7025 है, और x आपका निकला हुआ है क्या है, x है मेरा 5 0 1 और 4। अब यहाँ से आप सिंपलीफाई कर दीजिए, तो माइनस करना है जी, ठीक है, 7 - 5 2, 0 0 0, 2 1 1, 5 4 1, ठीक है। तो आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, ये x था ये y है, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स निकालना काफी सिंपल रहेगा, आपको बस थोड़ा सा आराम से करना है, बिल्कुल आराम से आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका वैसे ही बनेगा। आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और 2 को ट्राई करो, ठीक है, जैसे मैंने अभी 1 बताया है वैसे ही 2 बनेगा, बिल्कुल बिंदास बनने वाला है, ठीक है, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, आप बस करते जाओ, जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन करते थे ना,
वैसे आप करोगे और आपका सारा काम यहाँ पे काफ़ी ईजिली हो जाएगा। ठीक है जी। तो पूरा उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना मिला सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे किया। तो यहाँ पे भी देखो इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, आपको दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, 2x + 3y। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका 2340। ठीक है जी। चलो फिर आपका क्या है, 3x + 2y, ये क्या है, ये है मेरा 2 - 2 -1 और 5। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो मैं चाहता हूँ कि y को कैंसिल कर दूँ। तो y को कैंसिल करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, जैसे आप क्लास 10th में करते थे वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस और माइनस, तो ये आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा देखो 2 × 2 = 4, इधर आपका बचेगा 4x और नीचे बचेगा आपका -9x। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो देखो इधर तुम्हारा आ जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका बन जा रहा है, सारा ही एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, 6, 8 और 0, सब में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, नीचे माइनस है और आपको सब एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको इसको 3 से किया है। तो 3 × 2 = 6, -6 -3 और आपका यहाँ पे 5 × 3 = 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका -5x हो गया। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, तो इधर देखो 4 और -6, बीच में माइनस करना है, तो 4 और -6 -2। ठीक है जी, 6 और +6 12, 8 और +3 हो जाएगा आपका 11 और 0 और -15 हो जाएगा -15। ठीक है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/5, इधर कर देंगे। ठीक है, -2, 12, 11 और -15। ठीक है, अब सारे ही यहाँ पे जो फिगर है ना, जितना भी वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, इन सारे वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए डिवाइड कर दीजिए सबको 5 से। देखिए यहाँ पे क्या आंसर आता है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर रहे थे ना। चलो ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए। तो देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा x = अच्छे से लिखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे -2 और -1/5, तो आपका 2/5 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/5 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/5 हो जाएगा और यहाँ पे -15/-5 तो +3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो x आ गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से आ गया। अब x आ गया तो आप y निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, तो इक्वेशन 1 का यूज कर लेना। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, यही मेरा 1 था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y = है आपका, ऐसे हो जाएगा 2340। ठीक है, और माइनस में 2x। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपका ये रहने दो इसको 2340 को और -2 और x का क्या आया है, तो x का यहाँ पे रख दीजिए मैट्रिक्स। क्या आया है आपका आंसर, 2/5 आया है, -12/5 आया है, -11/5 आया है और 3 आया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2340। अब फिर से देखो -2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, माइनस को रहने देंगे, 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा आपका ये 4/5, यहाँ पे आपका आ जाएगा -24/5, यहाँ से आपका आ जाएगा -22/5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और आपका आंसर अब बिल्कुल आने के लिए तैयार है। फिर क्या होगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करना है, तो 2 - 4/5 कर देंगे। ठीक है, 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 24/5, नीचे आपका 4 और माइनस माइनस प्लस 22/5 और आपका ये 0 - 6 - 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका 3y का वैल्यू आ रहा है ना, तो y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के लिखो, तो 5 × 2 = 10 - 8, तो आपका हो गया ये 2/5, 5 × 2 = 10 - 4 ना, सॉरी 6/5। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो 39/5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 × 4 = 20, तो 42/5 और यहाँ पे मेरा है -6। ठीक है, अब जो फाइनली y निकलेगा तो क्या होगा, सब में आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सब को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2/5 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो आपका 13/5 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो आपका बचेगा 14/5
और -6 को 3 से करेंगे तो -2। तो इस तरीके से देखो आपका x भी आ गया और y भी। तो थोड़ा कहीं कहीं पे कैलकुलेटिव रहता है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है, प्रैक्टिस पर्पज से आप करो। और इस तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि 8 में आपको, तो ये तो काफी सिंपल है, बल्कि लॉलीपॉप है। आपको एक y दे दिया है और 2x + y दे दिया है, तो बोलता है x निकालिए। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ से निकालना। जैसे अगर हम लोग यहाँ से 2x क्या करेंगे सिंपली, यहाँ से अगर मैं अलग करूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा, तो 2x = हो जाएगा आपका 1 0 -3 2, ठीक है, और -y इधर आ जाएगा, जो +y था वो इसको इधर ले आए। तो अब देखो बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, y का वैल्यू आप डाल दीजिए, आप x निकाल लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और खुद से बना लो, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, माइनस y का वैल्यू डाल दीजिए, y क्या था 3214, 3214, ठीक है जी। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली, ये देखो ये 2x का वैल्यू आ रहा है ना, तो 2x आपका क्या आ जाएगा 1 - 3 -2 0 - 2 -2 -3 -1 -4 और 2 -4 भी -2, ठीक है। फाइनली यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 1/2 -2 -2 -4 -2। तो सबको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मल्टीपल है, तो डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -2 -1, ठीक है। तो बहुत ही लॉलीपॉप है, आपको x पूछ रहा था, देखिए कितना जल्दी आपका x निकल गया, ठीक है। तो भाई देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको करना है। आगे चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन हैं, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, प्रैक्टिस करते जाइए, और अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।